अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज सुप्रीम कोर्ट में अदालती साल जो अगला साल है 21 और 22 कहेंगे, उसकी तकरीब का एहतमाम किया गया। चीफ जस्टिस साहब ने ख़िताब किया, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने ख़िताब किया, अटॉर्नी जनरल ने ख़िताब किया। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर चंद मेंबर का चेहरा बेनकाब हो गया, उनका सियासी एजेंडा वाजे आ गया, उन्हें आम लिटिगेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई मैंने ऐसी तजवीज़ नहीं देखी जिसे पता चल सके कि हमारी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन चाह रही हैं कि आम लिटिगेंट का भला हो सके। वही सियासी लिखी पढ़ी पेड़ गुफ्तगू, मैं लफ्ज़ पेड़ गुफ्तगू कह रहा हूं, और बड़ा दुख और अफसोस है। 1,60,000 वकला की आवाज़ नहीं है ये जो बातें हुई हैं। अमजद शाह साहब ने जो बातें की, बड़ा दुख हुआ। ये सो कॉल्ड लिबरल, यानी यही वही एजेंडा है, वही लोग हैं जो बैठकर हम तक मुसल्लत कर दिए गए, जो फॉरेन एजेंडा लाया गया यहां तक, और इसको, इस अथॉरिटी को मिसयूज किया जा रहा है। और हमारे यहाँ जो इलेक्शन हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उससे पहले तेजी आप देख रहे हैं, ये भी उसी का एजेंडा का हिस्सा है। जिस तरह वकला वहां पहुंचे, जिस तरह सो कॉल्ड हड़ताल किएगा, उसका जिक्र भी किया है। अब चेहरे बेनकाब हो गए हैं और हमारी अदालतों को बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए इस हवाले से। और तौहीन अदालत है उसकी, उन अमजद शाह की जो बातें की हैं उनमें कई तौहीन अदालत है। फैसले हो चुके हैं, मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा आपके साथ। सोचना पड़ेगा हमारे वकला बरादरी को भी कि ये जजों की लड़ाई, हमारा क्या ताल्लुक इन सारे मसले में, हमारा क्या कंसर्न इस हवाले से। 41 जज जो हैं वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है कोई नहीं, तैनात हो चुके हैं। मैं अभी अगला जो प्रोग्राम करूंगा उसमें मैं पूरी तफसील से मैं डिस्कस करूंगा इस सारी चीज़ को, सारा कुछ मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आज बहरहाल अटॉर्नी जनरल का फुल कोर्ट रेफरेंस जो है ना, उससे खिताब है और उन्होंने कहा है कि वो दूसरी बार नए अदालती साल की तकरीब का हिस्सा बने हैं। और फुल कोर्ट रेफरेंस का मकसद जो बना, उन्होंने जो बताया, और बात भी सही है, गुज़श्ता साल की कारकर्दगी और नए साल की मंजिल का तयन करना होता है। सुप्रीम कोर्ट के नए साल के आगाज़ पर जजेस की तादाद मुकम्मल नहीं हुई। देखे ना ये बात, देखा ना, ये इंसाफ की फराहमी के हवाले से बड़ी बैलेंस तकरीर की अटॉर्नी जनरल ने। आला अदालत में खातून जजी की कमी आधी आबादी को नुमाइंदगी से महरूम करेगी, अच्छी बात कही है उन्होंने। बहरहाल जजेस होने चाहिए, नहीं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। कोरोना के दौरान एक भी दिन अदालत ने अपना काम नहीं रोका, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। बहुत से जजेस को कोरोना हुआ, लड़े सारे मामले में, और आप लोगों के सामने इंसाफ के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। जस्टिस आयशा मलिक की तकरीर के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद किए हैं ना, वो तस्लील की गई है, वो वकला बरादरी की बुनियादी हक तोड़े गए हैं। और फिर आते उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल में मुतअद्दिद अहम फ़ैसले किए हैं। गुज़श्ता अदालती साल के 2 फ़ैसले अहम रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक फ़ैसले की वजह से बहुत लोग बेरोज़गार हो गए। सुप्रीम कोर्ट ये देखें, यहाँ मैं बताता चलूँ, फ़ैसला जो करना है सुप्रीम कोर्ट ने कानून के मुताबिक करना है। जो पार्लियामेंट कानून बनाती है उसको सामने रखते हैं, और इसको सियासी तौर पर जान के अदलिया को टारगेट किया जा रहा है। आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी की जा रही, मौका आ गया है। आर्टिकल 19 की पिछले प्रोग्राम में बताया, इंटरप्रिटेशन बड़ी ज़रूरी है, इट्स अ राइट टाइम, और ये ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे फैसले ने जाहिर किया कि ख़वातीन की हरासमेंट से मुताल्लिक आला अदलिया कितनी बेबस थी। आज से कबल बेंच और बार के दरमियान इतनी दूरियां कभी न थीं। अब वकील हड़ताल करते हैं और अदालतों के दरवाजे बंद करते हैं, ये तकलीफ दे बात है। हड़ताल मज़दूरों का हथियार था जो नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता था। अब हड़ताल को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ाती इस्तेमाल को अंडरलाइन कीजिएगा, मैं आगे अमजद शाह की जब तक में बताऊँगा, मैं आपको समझ आ जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में भी एहतजाज हुआ, लेकिन हमने बुर्दबारी का मुजाहरा किया। आज सीनियरिटी पर जजेस की तैनाती का मसला ताल्लुकात में बिगाड़ की वजह बन रहा है। सीनियरिटी के अलावा जजेस की कारकर्दगी उन्हें दीगर से नुमायाँ करती है। जजेस की तैनाती में शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी से पसंद और नापसंद के अंसर को ख़त्म किया जा सकता है। जस्टिस वकार सेठ और सिंध हाईकोर्ट बार के ज़ेर अल्तवा दरखास्तें जल्द निपटा कर शक व शुबूहात ख़त्म किए जा सकते हैं।
यहाँ मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैं आगे बताऊँगा आपको मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट की वो नहीं है, अभी मैं बात नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का होता संभालते ही कोरोना की वजह से ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। मुल्क भर की अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। जजिस तकरीर समेत अदलिया के तमाम मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत हर वक्त तैयार है। आगे चलते हैं। और वाइस चेयरमैन अमजद शाह, ये ज़रूरी है, ये सियासी तकरीर है, ये साबित कर रही है कि कानून पता नहीं। हमारे वकील है, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे, हैरान कुन बात को कानून नहीं पता उनको, और वही कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी जो मरियम नवाज बातें करती है, मरियम नवाज की जुबान बोल रहे थे ये अमजद शाह साहब। कहीं ना कहीं इनका सियासी मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। दुख और अफसोस का मकाम है, ये हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी करते हैं और कानून पढ़कर नहीं आते। ये बड़ी हैरानगी की बात है। जो बातें की वो सारी अगर उठाकर सामने देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा इन्हें कितना कानून का पता पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को। और वो जी बीमारी के बायस में बड़ा एहसान किया आपने ना जी, बीमारी के बायस शामिल हो। जो आपकी जुबान बोल रही है ज़रा वो सोचिएगा। हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम बिलखसूस निचली अदालतों में शफाफ और फौरी इंसाफी की फराहमी इत्मीनान बख्शनी, क्या किया आपने आज तक? पाकिस्तान बार काउंसिल ने क्या किया, या सूबाई बार काउंसिल ने क्या किया? क्या कानून साजी के लिए किया? आप आ जाते हैं सियासी एजेंडा लेकर, कभी जस्टिस काजी फाजी ईसा के मामले में अकाउंटेबिलिटी हो रही है उसमें टांगा उड़ा रहे हैं, कभी जजेस की तैनाती हो रही है उसमें टांगा। आपका क्या ताल्लुक है आप लोगों का इस सारे मसले के अंदर? दुख होता है। चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि अदालतों की अहलियत और कारकर्दगी में बेहतर लाई जाए। बताए ना कहाँ है तो आप तो सीनियरिटी की बातें करते हैं, आपको अहलियत का क्या ताल्लुक है? अदालतों में कई अहम मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं जिनके अभी तक समाअत नहीं हुई। आप कौन है ये बात कहने वाले? आपका क्या ताल्लुक है अहम मुकदमात से? आप लिटिगेंट की बात करें, आप आगे आपका क्या ताल्लुक है? ये सियासी लोग बातें करें। आप कोई सेनेटर है जो ये बैठे बात कर रहे हैं, या किसी सियासी जमात से ताल्लुक है? और ये बात काबिल सताइश है कि अदालतों ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के मुकदमात की जल्द सुनवाई करके जल्द फैसले किए। यानी बड़ी दिक्कत और हैरानगी की बात होती है। ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं और झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं अमजद शाह साहब। अच्छा नहीं लगता आप ये बात करते हुए। आपका क्या ताल्लुक? आप ये कि आम बंदों के लिए क्या कुछ किया आपने? इसमें जस्टिस काजी फाजी साहब का बड़ा तेज तरीन इंसाफ आपने देखा है। आप लोग भी लड़ते रहे हैं कि जनाब इसका फैसला जल्दी, उसका जिक्र क्यों नहीं किया आपने? जिक्र करते ना उसका भी, ये भी बड़ा तेजी से फैसला किया आपने। 10 मेंबर बेंच किस तरह मसरूफ रहा है, मैं नहीं चाहता इस बात पर बात करने के लिए। और जनाब क्या दरखास्तें सुनते रहे जनाब, पहले जनाब नजर साली की दरखास्त वही बेंच सुने, फिर जी मेरी तकरीर बराह रास्त सुनाई जाए आपके सामने। ये सारी बात 2 मरतबा आइन को पामाल करने वाले आमिर का मुकदमा आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। कौन से मुकदमे की बात कर रहे हैं आप? ये सारी बात को सामने रखते हुए कौन से मुकदमे की बात कर रहे हैं आप? कमाल हो गया। अपील अगर सुननी है टाइम लिमिट का है, या तो बताएं ना कि ये टाइम में आकर ये बात को करते हैं। दिक्कत ये आपको हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये कट एंड पेस्ट टेक्नोलॉजी छोड़ देनी चाहिए। हमारी अदलिया मुख्तलिफ दौर में नशेबो फराज से गुजरी है। हम अदलिया की आज़ादी और गैर जानबदारी का तासुर ख़त्म करने में नाकाम हुए। आप कह रहे हैं, किस बुनियाद पर कह रहे हैं जी? कौन सी जानबदारी? कौन से? यानी खुदा रहा बार काउंसिल के नुमाइंदे होकर इस तरह की बातें करें, ये चैलेंज है। साबित करें इस बात को जानबदारी के हवाले से, अदालती फैसला साबित करें आप इस बात को सामने रखते हुए। अच्छा नहीं लगता किसी मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज ने यह तकरीर लिखी है आप तक, और अब उससे आगे बात बड़ी क्लियर हो जाएगी। तासुर अदलिया जमहूरी इदारों को तकवीत की बजाय उनको कमज़ोर करने की राह पर चलने के लिए कौन सी जगह है जी? बताएं ज़रा, बता तो दें आप। ये तासुर है, अच्छा नहीं लगता। केस की बात करते कि ये केसेस थे, मुख्तलिफ वज़रा आज़म कभी फांसी कभी तौहीन अदालत की तलवार से कुचल दिए जाते हैं। क्या मतलब? तौहीन अदालत में सज़ा नहीं होनी चाहिए? वकील को ये आर्टिकल 204 नहीं पढ़ा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस नहीं पढ़ा आपने? पढ़ें ज़रा जाकर, आपको अंदाज़ा हो जाए। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कभी फांसी कभी अदालत। पनामा केस में आईनी हदूद को नज़रअंदाज करके काम की बुनियाद पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा गया। अब क्या बात रह गई है? ये मुस्लिम लीग नून की बात की ना आपने जजमेंट नहीं पढ़ी है। आपको कोई आपकी एक तकरीर भी अमजद शाह साहब दुख हुआ इस बात का? कोई कानूनी बात आपने क्या की है? नैब कानून के जरिए सियासी मुखालिफिन की पकड़ दगड़ और इंतजामी कार्रवाई में अदलिया किरदार अदा करने में नाकाम नहीं। क्या मतलब जी? कितने केस हैं? 66 साल के आम आदमी की कितनी बात की आपको उनकी फिक्र लग गई है जिनका काम लूट मार करना है। आप प्रोटेक्टर आ गए उनके। दुख है और अफसोस है सारी तकरीर को सामने रखते हुए। आदमी अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट कोई भी ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए, कंसोजी लिया है, फिर देखा जाएगा। आगे सबसे अहम है कि चीफ जस्टिस साहब ने बताया कि कार्रवाई कितनी कारकर्दगी दिखाई है, बहुत खूबसूरत तकरीर की है जनाब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने।
गुज़श्ते अदालती साल हर लिहाज से दुनिया भर में पाकिस्तान समेत भी मुश्किल साल था। कोरोना के बायस मुकदमात में निपटाने की राह में ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा, फिर भी अदालतों का दरवाज़ा आवाम के लिए खुला रहा। और कोरोना वायरस के बाद अदालतों में ज़ेर अल्तवा मुकदमों में इजाफा हुआ। गुज़श्ता अदालती साल में ज़ेर अल्तवा मुकदमों में इजाफा वोकला का कोरोना की वजह से अदालतों में ना पेश होना, ये हकीकत है, इसमें उनका क्या कसूर है। कई वकील पेश नहीं, मैं भी कई कदम में कैसे पेश नहीं हूँ। गुज़श्ता साल के आगाज़ में 45,644 ज़ेर अल्तवा मुकदमा, गुज़श्ता साल 20,910 नए मुकदमा दर्ज हुए, जबकि 12,968 मुकदमे निपटाए गए। 12,968 सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। निपटाए जाने मुकदमा में 6,797 सिविल पटिशन, 1916 सिविल अपीलें, 469 जो है नज़रसानी की दरखास्तें थी। गुज़श्ता साल 2,625 क्रिमिनल पटिशन, 681 681 क्रिमिनल अपीलें, 37 क्रिमिनल नज़रसानी की दरखास्तें और 100 ओरिजिनल क्रिमिनल दरखास्तें निपटाई गई। सुप्रीम कोर्ट के वीडियो लिंक के जरिए भी मुकदमात की समाअत की जा रही है। 23 दिसंबर को नेशनल जुडिशल कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की 10 साला कारकर्दगी का जायजा लिया। पेशावर हाई कोर्ट को तजवीज़ दी कि ट्राइबल एरिया के जम होने के बाद जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए। हाई कोर्ट की अदालतों को तज़यीन और साजिश के लिए फ़ंड फराहम कर दिए गए। लॉ एंड जस्टिस कमीशन की तरफ से मुफ्त कानूनी रहनुमाई के लिए डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट कमेटी कायम की गई। और ये सारी जो बातें आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़बरदस्त काम किया है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। हम ऐसे ही बैठे बातें कर रहे हैं, यानी सियासी तकरीरें खुदारा छोड़ दें। अदालतों में 2-3 जो काम करने वाले हैं अच्छे कानून साजी करें, डे टू डे ट्रायल हों, यहाँ सारे मसले में झूठे मुकदमे मलिशियस प्रोसिक्यूशन रोकें। आप जालसाजी के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब तक मलिशियस को प्रोसिक्यूशन रोकेंगे, अंदराज मुकदमा नहीं रोकेंगे, 22 से 22B के हवाले से कोई पॉजिटिव चीज़ें सामने नहीं लेके जाएंगे, हालात और वाक़यात बेहतर नहीं हो सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को तो सोचना है हमें। तो अदालत में आप कानून देखें, वकला को क्या चाहिए तजावीज़ के हवाले से, आप अंदराज मुकदमा का प्रोसेस सीधा करवाएँ, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस ठीक करवाएँ। आप झूठे मुकदमे पे 182 कलंदरे की शक्ल असल बनाएं, ताकि ये अदालतों में बोझ ना पड़े। 22 से 22B क्यों आती हैं अदालतों में ये सारी कार्रवाई? रेंट के ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। आम आदमी को मुफ्त इंसाफ के लिए कानून बना था, आपने कोई कोशिश की कि मुफ्त इंसाफ के लिए कानून साजी की जाए? नहीं की किसी बार काउंसिल या बार एसोसिएशन है। हुकूमत वक्त से ये मेरी डिमांड है कि तेज तरीन और सस्ते इंसाफ के लिए ये काम किया जाए। डे टू डे ट्रायल चलाए जाए। यहाँ पर कई मुकदमे पुराने छोड़ दें, नए मुकदमा में कम से कम ये शुरू कर दिया जाए। कुछ अदालतें मखसूस कर दी जाए जो डे टू डे मामला को लेकर चले। ये हैं बातें वो करने वाली। अंदराज मुकदमा को, झूठे मुकदमों को ख़त्म करने के लिए अंदराज मुकदमा को एक बाकायदा बड़े बेंच बनाए जाएँ जो बैठकर ये डिसाइड करें कि फ़ौरन पर्चे दर्ज हों। पुलिस वाला नहीं दर्ज करता, उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। इस तरह के कुछ काम करें तो बेहतरी होगी। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।